भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषणी महाराज कहते हैं कि आज गुरुदेव विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर अयोध्या से प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा भाव बताती हूँ कि जो कृष्ण कथा है वह सुखदेव जी सुना रहे हैं। सुखदेव जी एक पक्षी हैं, तोता हैं। यहाँ पर राम कथा काकभूषणी महाराज सुना रहे हैं, वह कागा हैं। और जो सुनने वाले पक्षीराज गरुड़ जी वह भी पक्षी हैं। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक पक्षी कथा सुना रहा है, एक पक्षी कथा सुन रहा है। हम तो मानव हैं, हम कथा सुनाएं और सुने, यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और यह सौभाग्य जभी जागृत होता है जब हमारे पुण्य कर्म जागृत होते हैं। आज गुरुदेव विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर चलते जा रहे हैं। राह में एक ताड़का वन आता है। ताड़का वन राक्षसी ताड़का का राज्य है। वहाँ पर वह एक निशाचरी है। सायंकाल होता जा रहा है। गुरुदेव विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चलते जाइए, क्योंकि यह राक्षसों का वन है, कभी भी कोई भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है। तो उतने में ही ताड़का सामने आकर खड़ी हो जाती है और वह जोर जोर से हंसने लगती है। गुरुदेव कहते हैं कि राम, यही ताड़का है, यह रावण की मासी लगती है। तो राम भगवान बोलते हैं कि गुरुदेव, अब इसका क्या किया जाए? तो गुरुदेव कहते हैं कि इसको मार दिया जाए। आप अपने धनुष का संधान कीजिए और इसका वध कीजिए। तो राम भगवान धनुष चलाते हैं। वह जैसे जैसे धनुष चलाते जाते हैं वह हंस हंस के और धनुष को तोड़ती जाती है। गुरुदेव विश्वामित्र कहते हैं कि राम, यह समय अटकेलियाँ करने का नहीं है। आप जितनी जल्दी हो सके इसका वध कर दीजिए, क्योंकि रात होती जा रही है और रात को निशाचरों की शक्ति दुगनी हो जाती है। अब राम भगवान कहते हैं, गुरुदेव, हमें पिताजी ने आज्ञा दी है कि हम आपकी हर आज्ञा का पालन करें। सो हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा अनुसार मैं अभी इसी निशाचरी को यहीं धराशायी कर देता हूँ। राम भगवान एक बाण चलाते हैं और ताड़का को मार डालते हैं। ताड़का धड़ाम से धरती पर गिर जाती है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अब गुरुदेव और दोनों राजकुमार आश्रम में पहुंचते हैं। अगले दिन यज्ञ शुरू होता है। गुरुदेव ने यज्ञ करना आरंभ किया। ऐसे ही उनको सुबाहु और मारीच को पता चल गया। वह अपनी सेना लेकर उन्होंने चढ़ाई कर दी। वह फिर से युद्ध करने लगे और यज्ञ विध्वंस करने लगे। तब वहाँ पर राम भगवान ने देखा, क्योंकि राम भगवान और लक्ष्मण जी वहाँ पर पहरेदारी कर रहे थे। फिर वहाँ पर वो जब राक्षस आते हैं तो राम भगवान सुबाहु को तो मार देते हैं, पर मारीच को नहीं मारा उन्होंने, क्योंकि मारीच तो आगे काम आने वाला है। इस प्रकार सुबाहु मर जाता है और राम भगवान मारीच को एक बाण लगाते हैं और ऐसा उछालते हैं कि वह सीधा लंका में जाकर गिर जाता है। इस प्रकार गुरुदेव का यज्ञ संपन्न होता है। गुरुदेव राम भगवान से बोलते हैं, राम, आपकी जय हो, आप धन्य हो। आपकी कृपा से मेरा यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ संपन्न होने के बाद गुरुदेव दोनों राजकुमारों को अपने अनुसंधान केंद्र में लेकर जाते हैं। वहाँ पर गुरुदेव
राजकुमारों को दिव्य अस्त्र बताते हैं, दिव्य अस्त्रों का ज्ञान देते हैं। वह उनसे कहते हैं कि यह दिव्य अस्त्र बड़े अद्भुत हैं। यह दिव्य अस्त्र तभी प्रयोग किए जाते हैं जब आतताई शक्तियाँ बढ़ जाती है, अन्याय बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, तभी इन शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। सो हे राम, आज यह सारे शस्त्र मैं आपको प्रदान करता हूँ। गुरुदेव राम जी से वचन लेते हैं कि आज आप मुझे यह वचन दीजिए कि आप इनका प्रयोग जन कल्याण के लिए करेंगे। जब भी आतताई शक्तियाँ बढ़ेगी आप इनका प्रयोग करेंगे, क्योंकि इनका प्रयोग जब विपत्ति काल में ही किया जाता है। इनका प्रयोग कभी भी अपने शौक के लिए, अपने मद के लिए, अपने अभिमान के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए नहीं किया जाता है। इस प्रकार गुरुदेव राम जी को बताते हैं। फिर वह उन्हें दिव्यास्त्र प्रदान करते हैं, उनके आह्वान की विधि और उनके विसर्जन की विधि बताते हैं। गुरुदेव राम भगवान से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह विधि बता रहा हूँ, अब तुम इसका आत्मसात करो। तब राम भगवान गुरुदेव की आज्ञा अनुसार ध्यान लगाते हैं और सभी शस्त्रों का आत्मसात करते हैं। गुरुदेव उनके अंदर वो सारी शक्तियाँ विद्यमान कर देते हैं। इस प्रकार गुरुदेव सारे शस्त्रों का ज्ञान राम भगवान को देते हैं। फिर वह आराम पूर्वक अपने आश्रम में रहने लग जाते हैं। रोज का नियम बन जाता है गुरु की सेवा करना। गुरुदेव पूजा करे तो उनके लिए फूल चुनकर लाना, उनके लिए जल भर कर लाना, जो भी पूजा सामग्री है उसकी व्यवस्था करना, फिर गुरु की भोजन की तैयारी करना, उनकी चरण वंदना करना आदि सभी प्रकार की राम भगवान और लक्ष्मण जी सेवा करते हैं। इस प्रकार समय बीतता जाता है। एक दिन महाराज जनक के घर से चिट्ठी आती है। अब गुरुदेव जो वहाँ से दूत आता है उससे मिलते हैं। दूत गुरुदेव को महाराज का संदेश सुनाता है। अब कल हम जो सीता माता का प्रसंग है वह सुनाएंगे और सीता माता का प्रागट्य कैसे हुआ यह सुनाएंगे। हम कल जनकपुरी चलेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।